एवरीवन, आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करते हैं जो कि हर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो दिया किसने था? वो दिया था हेनरी फ्योल ने। एक ना इन्होंने जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना उसके बारे में कहाँ डिस्कस किया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्री एक्ट जनरेट में किया हुआ है 1917 में। अब जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये क्लासिकल अप्रोच के अंदर आता है। तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। कि जो वर्क है, अब डिवीज़न से आपको पता होगा, डिवीज़न का मतलब तो सबको पता ही होगा, डिवाइड करना। तो वर्क क्या होता है? डिवाइड करते हैं हम स्मॉल टास्क और जॉब में, जिसकी वजह से क्या आती है? स्पेशलाइजेशन आती है कि आपको वही काम मिल रहा है जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो। तो इससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी, जो हम क्वांटिटी बना रहे हैं वो भी ज़्यादा मिलेगी। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है? राइट टू गिव ऑर्डर्स, ठीक है? कि अथॉरिटी क्या होगा कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि आपने ये काम करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? आउटकम होता है अथॉरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? ऑब्लिगेशंस होती है कि आपको ये काम करना ही करना है। अथॉरिटी क्या है? बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन आपको पता है, डिसिप्लिन तो हर एक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है ना? डिसिप्लिन इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। अब ये है कि मतलब जो हमारी वर्किंग कंडीशन है, अब ये है कि एक एम्प्लॉय है वो इतना लेट आ रहा है, तो ये डिसिप्लिन नहीं होगा ना, उससे उसका काम भी लेट होगा। तो डिसिप्लिन होना चाहिए कि ये काम मिला है तो इसी टाइम पे होना चाहिए, टाइमली आप यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आओ। अब यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या है कि हमेशा ना एक बॉस होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय पे। ये नहीं कि सेम टाइम पे आपको ना बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसको दो सुपीरियर बोलेंगे ना, आपको ये एक सुपीरियर बोलेगा आपको ये काम करना है, दूसरा सुपीरियर आप बोलेगा आपको ये काम करना है, तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉय क्या होगा? बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी एक का भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है कि ओनली वन बॉस होना चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉय। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कई बार ना आपको ना ये स्टेटमेंट दे दी जाती है, वन हैड वन प्लान, ठीक है? तो ये भी क्या होता है? ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑल यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए आपस में, ठीक है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, इसमें क्या होता है? सेम जैसे ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट है, उनमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक ही काम होगा ना, परचेज से रिलेटेड ही होगा, दूसरा तो नहीं कोई होगा ना। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए, ठीक है? सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है कि जो एक द इंटरेस्ट ऑफ एन, अब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि वो सबको एक साथ लेके चले, ये नहीं कि वो अपना देखे। ऐसे ही एम्प्लॉय का होना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि उनको जो सैलरी है वो फिक्स टाइम पे मिले, फेयर सैलरी मिले, ये ना हो वो उनसे काम इतना ज़्यादा करवा लिया और उनको सैलरी मिल ही नहीं रही। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इसमें एक ही पर्सन ना डिसीजन लेता है। मतलब जो अथॉरिटी होगी ना वो एक ही पर्सन के पास होगी, ठीक है जी? पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे हम किसी किसी को बोल देते हैं ना, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, तो जो उनकी अथॉरिटी है वो भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है स्केलर चैन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? फॉर्मल लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल लाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसको क्या बोलते हैं? स्केलर चैन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी, अब टॉप टू बॉटम से चलती है ये वाली चेन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? अब नेक्स्ट वन है हमारे पास इक्विटी, सॉरी ऑर्डर है हमारे पास कि people and material must be suitable in a places at maximum efficiency।
कि उन्हें टाइमली ऑर्डर मिलने चाहिए, इक्विटी मिलनी चाहिए कि सबको आप फेयरली एक जैसा ही ट्रीट करो, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल कि बार बार उनको निकालो मत, ऐसी पॉलिसीज़ मत बनाओ कि एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी तो लॉस होगा ना, वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करेगी, उतने में टाइम लगेगा। तो इनको अपनी पॉलिसी ही ऐसी बनानी चाहिए, इनिशिएटिव, कि उन्हें इनिशिएट लेना चाहिए, है ना, सेल्फ मोनिटर करना चाहिए। टू वर्कर शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर ओन प्लान, कि वो अपने प्लान्स को भी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाए। एस्पिरिटी कॉप्स, अब इसमें क्या है, हमें अब मैनेजर को आए के साथ नहीं चलना चाहिए, उसको वी के साथ चलना चाहिए, उसको सब इंडिविजुअल्स को इकट्ठे लेके चलना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।